60 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। लगातार तीसरे दिन 4 लाख से अधिक कोरोना मरीज सामने आना गहन चिंता का विषय है। ऐसे आंकड़े यही बताते हैं कि संक्रमण अभी बेलगाम है। इसी के साथ यह भी इंगित होता है कि या तो लॉकडाउन प्रभावी नहीं साबित हो रहा है या फिर इस दौरान ऐसी गलतियां हो रही हैं जिनके कारण संक्रमण थम नहीं पा रहा है। ध्यान रहे कि देश के ज़्यादातर राज्यों में लॉकडाउन है, कहीं कहीं तो पूरी तौर पर है। जहां लॉकडाउन नहीं है वहां भी तमाम तरह की सख्ती है। यदि इसके बाद भी संक्रमण का प्रसार हो रहा है तो फिर उसके कारणों की तह तक जाने की जरूरत है। सरकारों को चाहिए कि वे स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को इस पर शोध अनुसंधान करने के लिए कहें कि लॉकडाउन और तमाम सतर्कता के बाद भी कोरोना वायरस का संक्रमण काबू में क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा कोई अध्ययन उन क्षेत्रों के लिए भी मददगार साबित होगा जहां अभी संक्रमण बेलगाम नहीं है। निस्संदेह राज्य सरकारों को इसकी समीक्षा करने की भी जरूरत है कि लॉकडाउन में अपेक्षित सावधानी बरती जा रही है या नहीं, क्योंकि ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं कि लोग पुलिस प्रशासन की चौकसी के अभाव का लाभ उठा रहे हैं और वे सारे काम कर रहे हैं जो मौजूदा माहौल में हरगिज नहीं किए जाने चाहिए। यह सही है कि कोरोना वायरस के बदले हुए प्रतिरूप कहीं अधिक घातक हैं और वे संक्रमण भी तेजी से फैला रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी प्रकृति में बदलाव को अभी भी सही तरह समझा ना जा सका हो और इसी कारण वे अपना कहर ढाने में लगे हुए हैं। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के साथ लोगों को लगातार चेताने, समझाने
और उन तक सही सूचनाएं पहुंचाने का काम भी किया जाना चाहिए। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण कक्षों की स्थापना ही पर्याप्त नहीं है, उनके बीच आवश्यक तालमेल भी होना चाहिए। महामारी में समय पर सही सूचनाएं और जरूरी जानकारी कई समस्याओं का समाधान करती है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी भी कुछ लोग कोरोना वायरस से उपजी कोविड महामारी की गंभीरता को समझने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह कुछ ऐसे भी हैं जो टीका लगवाने में हिचक रहे हैं। इनमें पढ़े लिखे लोग भी हैं। टीके को लेकर लोगों की हिचक तोड़ने का काम तब प्रभावी ढंग से हो सकेगा जब उनकी उपलब्धता भी बढ़ाई जाए। भले ही 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया हो, लेकिन देश के अनेक हिस्सों में अभी यह अभियान जमीन पर नहीं उतर सका है। 70 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। लगातार तीसरे दिन 4 लाख से अधिक कोरोना मरीज सामने आना गहन चिंता का विषय है। ऐसे आंकड़े यही बताते हैं कि संक्रमण अभी बेलगाम है। इसी के साथ यह भी इंगित होता है कि या तो लॉकडाउन प्रभावी नहीं साबित हो रहा है या फिर इस दौरान ऐसी गलतियां हो रही हैं जिनके कारण संक्रमण थम नहीं पा रहा है। ध्यान रहे कि देश के ज़्यादातर राज्यों में लॉकडाउन है, कहीं कहीं तो पूरी तौर पर है। जहां लॉकडाउन नहीं है वहां भी तमाम तरह की सख्ती है। यदि इसके बाद भी संक्रमण का प्रसार हो रहा है तो फिर उसके कारणों की तह तक जाने की जरूरत है। सरकारों को चाहिए कि वे स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को इस पर शोध अनुसंधान करने के लिए कहें कि लॉकडाउन और तमाम सतर्कता के बाद भी कोरोना वायरस का संक्रमण काबू में क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा कोई अध्ययन उन क्षेत्रों के लिए भी मददगार साबित होगा जहां अभी संक्रमण बेलगाम नहीं है। निस्संदेह राज्य सरकारों को
इसकी समीक्षा करने की भी ज़रूरत है कि लॉकडाउन में अपेक्षित सावधानी बरती जा रही है या नहीं, क्योंकि ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं कि लोग पुलिस प्रशासन की चौकसी के अभाव का लाभ उठा रहे हैं और वे सारे काम कर रहे हैं जो मौजूदा माहौल में हरगिज नहीं किए जाने चाहिए। यह सही है कि कोरोना वायरस के बदले हुए प्रतिरूप कहीं अधिक घातक हैं और वे संक्रमण भी तेजी से फैला रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी प्रकृति में बदलाव को अभी भी सही तरह समझा ना जा सका हो और इसी कारण वे अपना कहर ढाने में लगे हुए हैं। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के साथ लोगों को लगातार चेताने, समझाने और उन तक सही सूचनाएं पहुंचाने का काम भी किया जाना चाहिए। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण कक्षों की स्थापना ही पर्याप्त नहीं है, उनके बीच आवश्यक तालमेल भी होना चाहिए। महामारी में समय पर सही सूचनाएं और जरूरी जानकारी कई समस्याओं का समाधान करती है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी भी कुछ लोग कोरोना वायरस से उपजी कोविड महामारी की गंभीरता को समझने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह कुछ ऐसे भी हैं जो टीका लगवाने में हिचक रहे हैं। इनमें पढ़े लिखे लोग भी हैं। टीके को लेकर लोगों की हिचक तोड़ने का काम तब प्रभावी ढंग से हो सकेगा जब उनकी उपलब्धता भी बढ़ाई जाए। भले ही 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया हो, लेकिन देश के अनेक हिस्सों में अभी यह अभियान जमीन पर नहीं उतर सका है। 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। लगातार तीसरे दिन 4 लाख से अधिक कोरोना मरीज सामने आना गहन चिंता का विषय है। ऐसे आंकड़े यही बताते हैं कि संक्रमण अभी बेलगाम है। इसी के साथ यह भी इंगित होता है कि या तो लॉकडाउन प्रभावी नहीं साबित हो रहा है या फिर इस दौरान ऐसी गलतियां हो रही हैं जिनके कारण संक्रमण थम नहीं पा रहा है। ध्यान रहे कि देश के ज़्यादातर राज्यों में लॉकडाउन है, कहीं कहीं तो पूरी तौर पर है। जहां लॉकडाउन नहीं है
वहाँ भी तमाम तरह की सख्ती है। यदि इसके बाद भी संक्रमण का प्रसार हो रहा है तो फिर उसके कारणों की तह तक जाने की जरूरत है। सरकारों को चाहिए कि वे स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को इस पर शोध अनुसंधान करने के लिए कहें कि लॉकडाउन और तमाम सतर्कता के बाद भी कोरोना वायरस का संक्रमण काबू में क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा कोई अध्ययन उन क्षेत्रों के लिए भी मददगार साबित होगा जहां अभी संक्रमण बेलगाम नहीं है। निस्संदेह राज्य सरकारों को इसकी समीक्षा करने की भी जरूरत है कि लॉकडाउन में अपेक्षित सावधानी बरती जा रही है या नहीं, क्योंकि ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं कि लोग पुलिस प्रशासन की चौकसी के अभाव का लाभ उठा रहे हैं और वे सारे काम कर रहे हैं जो मौजूदा माहौल में हरगिज नहीं किए जाने चाहिए। यह सही है कि कोरोना वायरस के बदले हुए प्रतिरूप कहीं अधिक घातक हैं और वे संक्रमण भी तेजी से फैला रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी प्रकृति में बदलाव को अभी भी सही तरह समझा ना जा सका हो और इसी कारण वे अपना कहर ढाने में लगे हुए हैं। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के साथ लोगों को लगातार चेताने, समझाने और उन तक सही सूचनाएं पहुंचाने का काम भी किया जाना चाहिए। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण कक्षों की स्थापना ही पर्याप्त नहीं है, उनके बीच आवश्यक तालमेल भी होना चाहिए। महामारी में समय पर सही सूचनाएं और जरूरी जानकारी कई समस्याओं का समाधान करती है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी भी कुछ लोग कोरोना वायरस से उपजी कोविड महामारी की गंभीरता को समझने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह कुछ ऐसे भी हैं जो टीका लगवाने में हिचक रहे हैं। इनमें पढ़े लिखे लोग भी हैं। टीके को लेकर लोगों की हिचक तोड़ने का काम तब प्रभावी ढंग से हो सकेगा जब उनकी उपलब्धता भी बढ़ाई जाए। भले ही 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया हो, लेकिन देश के अनेक हिस्सों में अभी यह अभियान जमीन पर नहीं उतर सका है। 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। लगातार तीसरे दिन 4 लाख से अधिक कोरोना मरीज सामने आना गहन चिंता का विषय है। ऐसे आंकड़े यही बताते हैं कि संक्रमण अभी बेलगाम है। इसी के साथ यह भी इंगित होता है कि
या तो लॉकडाउन प्रभावी नहीं साबित हो रहा है या फिर इस दौरान ऐसी गलतियां हो रही हैं जिनके कारण संक्रमण थम नहीं पा रहा है। ध्यान रहे कि देश के ज़्यादातर राज्यों में लॉकडाउन है, कहीं कहीं तो पूरी तौर पर है। जहां लॉकडाउन नहीं है वहां भी तमाम तरह की सख्ती है। यदि इसके बाद भी संक्रमण का प्रसार हो रहा है तो फिर उसके कारणों की तह तक जाने की ज़रूरत है। सरकारों को चाहिए कि वे स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को इस पर शोध अनुसंधान करने के लिए कहें कि लॉकडाउन और तमाम सतर्कता के बाद भी कोरोना वायरस का संक्रमण काबू में क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा कोई अध्ययन उन क्षेत्रों के लिए भी मददगार साबित होगा जहां अभी संक्रमण बेलगाम नहीं है। निस्संदेह राज्य सरकारों को इसकी समीक्षा करने की भी ज़रूरत है कि लॉकडाउन में अपेक्षित सावधानी बरती जा रही है या नहीं, क्योंकि ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं कि लोग पुलिस प्रशासन की चौकसी के अभाव का लाभ उठा रहे हैं और वे सारे काम कर रहे हैं जो मौजूदा माहौल में हरगिज नहीं किए जाने चाहिए। यह सही है कि कोरोना वायरस के बदले हुए प्रतिरूप कहीं अधिक घातक हैं और वे संक्रमण भी तेजी से फैला रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी प्रकृति में बदलाव को अभी भी सही तरह समझा ना जा सका हो और इसी कारण वे अपना कहर ढाने में लगे हुए हैं। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के साथ लोगों को लगातार चेताने, समझाने और उन तक सही सूचनाएं पहुंचाने का काम भी किया जाना चाहिए। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण कक्षों की स्थापना ही पर्याप्त नहीं है, उनके बीच आवश्यक तालमेल भी होना चाहिए। महामारी में समय पर सही सूचनाएं और ज़रूरी जानकारी कई समस्याओं का समाधान करती है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी भी कुछ लोग कोरोना वायरस से उपजी कोविड महामारी की गंभीरता को समझने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह कुछ ऐसे भी हैं जो टीका लगवाने में हिचक रहे हैं। इनमें पढ़े लिखे लोग भी हैं। टीके को लेकर लोगों की हिचक तोड़ने का काम तब प्रभावी ढंग से हो सकेगा जब उनकी उपलब्धता भी बढ़ाई जाए। भले ही 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया हो, लेकिन देश के अनेक हिस्सों में अभी यह अभियान जमीन पर नहीं उतर सका है। 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। लगातार तीसरे दिन 4 लाख से अधिक कोरोना मरीज सामने आना गहन चिंता का विषय है। ऐसे आंकड़े यही बताते हैं कि संक्रमण अभी बेलगाम है।
इसी के साथ यह भी इंगित होता है कि या तो लॉकडाउन प्रभावी नहीं साबित हो रहा है या फिर इस दौरान ऐसी गलतियां हो रही हैं जिनके कारण संक्रमण थम नहीं पा रहा है। ध्यान रहे कि देश के ज़्यादातर राज्यों में लॉकडाउन है, कहीं कहीं तो पूरी तौर पर है। जहां लॉकडाउन नहीं है वहां भी तमाम तरह की सख्ती है। यदि इसके बाद भी संक्रमण का प्रसार हो रहा है तो फिर उसके कारणों की तह तक जाने की ज़रूरत है। सरकारों को चाहिए कि वे स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को इस पर शोध अनुसंधान करने के लिए कहें कि लॉकडाउन और तमाम सतर्कता के बाद भी कोरोना वायरस का संक्रमण काबू में क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा कोई अध्ययन उन क्षेत्रों के लिए भी मददगार साबित होगा जहां अभी संक्रमण बेलगाम नहीं है। निस्संदेह राज्य सरकारों को इसकी समीक्षा करने की भी ज़रूरत है कि लॉकडाउन में अपेक्षित सावधानी बरती जा रही है या नहीं, क्योंकि ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं कि लोग पुलिस प्रशासन की चौकसी के अभाव का लाभ उठा रहे हैं और वे सारे काम कर रहे हैं जो मौजूदा माहौल में हरगिज नहीं किए जाने चाहिए। यह सही है कि कोरोना वायरस के बदले हुए प्रतिरूप कहीं अधिक घातक हैं और वे संक्रमण भी तेजी से फैला रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी प्रकृति में बदलाव को अभी भी सही तरह समझा ना जा सका हो और इसी कारण वे अपना कहर ढाने में लगे हुए हैं। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के साथ लोगों को लगातार चेताने, समझाने और उन तक सही सूचनाएं पहुंचाने का काम भी किया जाना चाहिए। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण कक्षों की स्थापना ही पर्याप्त नहीं है, उनके बीच आवश्यक तालमेल भी होना चाहिए। महामारी में समय पर सही सूचनाएं और ज़रूरी जानकारी कई समस्याओं का समाधान करती है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी भी कुछ लोग कोरोना वायरस से उपजी कोविड महामारी की गंभीरता को समझने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह कुछ ऐसे भी हैं जो टीका लगवाने में हिचक रहे हैं। इनमें पढ़े लिखे लोग भी हैं। टीके को लेकर लोगों की हिचक तोड़ने का काम तब प्रभावी ढंग से हो सकेगा जब उनकी उपलब्धता भी बढ़ाई जाए। भले ही 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया हो, लेकिन देश के अनेक हिस्सों में अभी यह अभियान जमीन पर नहीं उतर सका है। पैरा वजह महामारी हो या कुछ अन्य, जब समूचा देश एक व्यापक संकट से गुजर रहा है तब सरकार का यह दायित्व हो जाता है कि वह जनता की मुश्किलों को कम करने के लिए तात्कालिक या फिर दीर्घकालिक कदम उठाए। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा लगता है कि सरकार ने जनता को उस बाजार के भरोसे छोड़ दिया है जिसका मुख्य मकसद किसी भी तरह मुनाफा कमाना होता है। सवाल है कि जिस समय लोगों की आय में कमी आ रही हो, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया हो,
तब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की क्या तुक है? यह दलील दी जा सकती है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव पर निर्भर है। लेकिन अव्वल तो देश में संकट के वक्त सरकार चाहे तो तेल कंपनियों को कीमतों को नियंत्रित रखने की सलाह दे सकती है। फिर ऐसा क्यों है कि पिछले 1.5-2 महीनों में जब कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे थे, तब पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए थे और अब अचानक ही इसमें लगातार बढ़ोतरी होने लगी है? गौरतलब है कि हाल के इजाफे के बाद देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 100 रुपये से ज़्यादा और डीजल 90 रुपये के पार हो गई है। कुछ समय पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी होने के चलते दाम कुछ कम हुए थे, लेकिन उसे नाम मात्र की कमी कहा जा सकता है। अब फिर जिस तरह कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया है, उससे यह आशंका पैदा हो रही है कि क्या इसका गंभीर प्रभाव दूसरे क्षेत्रों पर पड़ेगा। हो सकता है कि पेट्रोल के दाम का असर मुख्य रूप से निजी वाहन से सफ़र करने वालों पर पड़े, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं है कि डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर आम लोगों की रोज़मर्रा की गतिविधियों से लेकर खाने की थाली तक पड़ता है। बाजार में थोक और खुदरा बाजार में तमाम ज़रूरत की चीज़ों की उपलब्धता और उसकी कीमतें इस बात पर निर्भर करती है कि उसके लिए माल ढोने वाले वाहन व्यापारियों से कितना किराया वसूलते हैं। डीजल के दाम बढ़ने के बाद आमतौर पर माल ढुलाई के किराए में बढ़ोतरी हो जाती है। जाहिर है यह रकम वस्तुओं की थोक या फिर खुदरा कीमतों में जुड़ जाती है और सामान महंगा हो जाता है। यह साधारण गणित है। इसके बावजूद न तो तेल कंपनियों को इस बात से फर्क पड़ता है कि वक्त की नज़ाकत के मद्देनज़र वे पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रित रखें, न सरकार को ऐसे संकट के समय में जनहित को देखते हुए तेल कंपनियों पर लगाम कसना ज़रूरी लगता है। पिछले साल भर से ज़्यादा से कोरोना महामारी के चलते पूर्णबंदी या आंशिक बंदी जैसे हालात ने आम लोगों के सामने काफ़ी मुश्किलें पैदा कर दी हैं। एक और जहां गरीब आबादी के सामने खुद को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है, वहीं मध्य वर्ग की क्रय शक्ति में भी तेज गिरावट आई है। व्यक्तिगत जमा पूंजी के सहारे बाजार या अर्थव्यवस्था लंबे समय तक नहीं खींच सकती। सरकार के सामने यह एक बड़ा काम है कि वह पूर्णबंदी और लोगों के रोजी रोजगार के बीच कैसे संतुलन बिठाती है। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि समूचे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी या बुरी हालत के संदर्भ में पेट्रोल और डीजल की कीमतों के इर्द गिर्द ही घूमती है। अगर देश के लोगों की क्रय शक्ति संतोषजनक रहेगी तो इससे बाजार का रुख बेहतरी की ओर रहेगा
और अर्थव्यवस्था भी रफ्तार पकड़ेगी। 110 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। लगातार तीसरे दिन 4 लाख से अधिक कोरोना मरीज सामने आना गहन चिंता का विषय है। ऐसे आंकड़े यही बताते हैं कि संक्रमण अभी बेलगाम है। इसी के साथ यह भी इंगित होता है कि या तो लॉकडाउन प्रभावी नहीं साबित हो रहा है या फिर इस दौरान ऐसी गलतियां हो रही हैं जिनके कारण संक्रमण थम नहीं पा रहा है। ध्यान रहे कि देश के ज़्यादातर राज्यों में लॉकडाउन है, कहीं कहीं तो पूरी तौर पर है। जहां लॉकडाउन नहीं है वहां भी तमाम तरह की सख्ती है। यदि इसके बाद भी संक्रमण का प्रसार हो रहा है तो फिर उसके कारणों की तह तक जाने की ज़रूरत है। सरकारों को चाहिए कि वे स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को इस पर शोध अनुसंधान करने के लिए कहें कि लॉकडाउन और तमाम सतर्कता के बाद भी कोरोना वायरस का संक्रमण काबू में क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा कोई अध्ययन उन क्षेत्रों के लिए भी मददगार साबित होगा जहां अभी संक्रमण बेलगाम नहीं है। निस्संदेह राज्य सरकारों को इसकी समीक्षा करने की भी ज़रूरत है कि लॉकडाउन में अपेक्षित सावधानी बरती जा रही है या नहीं, क्योंकि ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं कि लोग पुलिस प्रशासन की चौकसी के अभाव का लाभ उठा रहे हैं और वे सारे काम कर रहे हैं जो मौजूदा माहौल में हरगिज नहीं किए जाने चाहिए। यह सही है कि कोरोना वायरस के बदले हुए प्रतिरूप कहीं अधिक घातक हैं और वे संक्रमण भी तेजी से फैला रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी प्रकृति में बदलाव को अभी भी सही तरह समझा ना जा सका हो और इसी कारण वे अपना कहर ढाने में लगे हुए हैं। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के साथ लोगों को लगातार चेताने, समझाने और उन तक सही सूचनाएं पहुंचाने का काम भी किया जाना चाहिए। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण कक्षों की स्थापना ही पर्याप्त नहीं है, उनके बीच आवश्यक तालमेल भी होना चाहिए। महामारी में समय पर सही सूचनाएं और ज़रूरी जानकारी कई समस्याओं का समाधान करती है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी भी कुछ लोग कोरोना वायरस से उपजी कोविड महामारी की गंभीरता को समझने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह कुछ ऐसे भी हैं जो टीका लगवाने में हिचक रहे हैं। इनमें पढ़े लिखे लोग भी हैं। टीके को लेकर लोगों की हिचक तोड़ने का काम तब प्रभावी ढंग से हो सकेगा जब उनकी उपलब्धता भी बढ़ाई जाए। भले ही 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया हो, लेकिन देश के अनेक हिस्सों में अभी यह अभियान जमीन पर नहीं उतर सका है। पैरा वजह महामारी हो या कुछ अन्य, जब समूचा देश एक व्यापक संकट से गुजर रहा है तब सरकार का यह दायित्व हो जाता है कि वह जनता की मुश्किलों को कम करने के लिए तात्कालिक या फिर दीर्घकालिक कदम उठाए। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा लगता है कि सरकार ने जनता को उस बाजार के भरोसे छोड़ दिया है जिसका मुख्य मकसद किसी भी तरह मुनाफा कमाना होता है।
सवाल है कि जिस समय लोगों की आय में कमी आ रही हो, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया हो, तब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की क्या तुक है। यह दलील दी जा सकती है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव पर निर्भर है। लेकिन अव्वल तो देश में संकट के वक्त सरकार चाहे तो तेल कंपनियों को कीमतों को नियंत्रित रखने की सलाह दे सकती है। फिर ऐसा क्यों है कि पिछले 1.5-2 महीनों में जब कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे थे, तब पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए थे और अब अचानक ही इसमें लगातार बढ़ोतरी होने लगी है। गौरतलब है कि हाल के इजाफे के बाद देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 100 रुपये से ज़्यादा और डीजल 90 रुपये के पार हो गई है। कुछ समय पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी होने के चलते दाम कुछ कम हुए थे, लेकिन उसे नाम मात्र की कमी कहा जा सकता है। अब फिर जिस तरह कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया है, उससे यह आशंका पैदा हो रही है कि क्या इसका गंभीर प्रभाव दूसरे क्षेत्रों पर पड़ेगा। हो सकता है कि पेट्रोल के दाम का असर मुख्य रूप से निजी वाहन से सफ़र करने वालों पर पड़े, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं है कि डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर आम लोगों की रोज़मर्रा की गतिविधियों से लेकर खाने की थाली तक पड़ता है। बाजार में थोक और खुदरा बाजार में तमाम ज़रूरत की चीज़ों की उपलब्धता और उसकी कीमतें इस बात पर निर्भर करती है कि उसके लिए माल ढोने वाले वाहन व्यापारियों से कितना किराया वसूलते हैं। डीजल के दाम बढ़ने के बाद आमतौर पर माल ढुलाई के किराए में बढ़ोतरी हो जाती है। जाहिर है यह रकम वस्तुओं की थोक या फिर खुदरा कीमतों में जुड़ जाती है और सामान महंगा हो जाता है। यह साधारण गणित है। इसके बावजूद न तो तेल कंपनियों को इस बात से फर्क पड़ता है कि वक्त की नज़ाकत के मद्देनज़र वे पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रित रखें, न सरकार को ऐसे संकट के समय में जनहित को देखते हुए तेल कंपनियों पर लगाम कसना जरूरी लगता है। पिछले साल भर से ज़्यादा से कोरोना महामारी के चलते पूर्णबंदी या आंशिक बंदी जैसे हालात ने आम लोगों के सामने काफ़ी मुश्किलें पैदा कर दी हैं। एक ओर जहां गरीब आबादी के सामने खुद को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है, वहीं मध्य वर्ग की क्रय शक्ति में भी तेज गिरावट आई है। व्यक्तिगत जमा पूंजी के सहारे बाजार या अर्थव्यवस्था लंबे समय तक नहीं खींच सकती। सरकार के सामने यह एक बड़ा काम है कि वह पूर्णबंदी और लोगों के रोजी रोजगार के बीच कैसे संतुलन बिठाती है। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि समूचे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी या बुरी हालत के संदर्भ में पेट्रोल और डीजल की कीमतों के इर्द गिर्द ही घूमती है। अगर देश के लोगों की क्रय शक्ति संतोषजनक रहेगी तो इससे बाजार का रुख बेहतरी की ओर रहेगा और अर्थव्यवस्था भी रफ्तार पकड़ेगी। 120 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में।
लगातार तीसरे दिन 4 लाख से अधिक कोरोना मरीज सामने आना गहन चिंता का विषय है। ऐसे आंकड़े यही बताते हैं कि संक्रमण अभी बेलगाम है। इसी के साथ यह भी इंगित होता है कि या तो लॉकडाउन प्रभावी नहीं साबित हो रहा है या फिर इस दौरान ऐसी गलतियां हो रही हैं जिनके कारण संक्रमण थम नहीं पा रहा है। ध्यान रहे कि देश के ज़्यादातर राज्यों में लॉकडाउन है, कहीं कहीं तो पूरी तौर पर है। जहां लॉकडाउन नहीं है वहां भी तमाम तरह की सख्ती है। यदि इसके बाद भी संक्रमण का प्रसार हो रहा है तो फिर उसके कारणों की तह तक जाने की ज़रूरत है। सरकारों को चाहिए कि वे स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को इस पर शोध अनुसंधान करने के लिए कहें कि लॉकडाउन और तमाम सतर्कता के बाद भी कोरोना वायरस का संक्रमण काबू में क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा कोई अध्ययन उन क्षेत्रों के लिए भी मददगार साबित होगा जहां अभी संक्रमण बेलगाम नहीं है। निस्संदेह राज्य सरकारों को इसकी समीक्षा करने की भी ज़रूरत है कि लॉकडाउन में अपेक्षित सावधानी बरती जा रही है या नहीं, क्योंकि ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं कि लोग पुलिस प्रशासन की चौकसी के अभाव का लाभ उठा रहे हैं और वे सारे काम कर रहे हैं जो मौजूदा माहौल में हरगिज नहीं किए जाने चाहिए। यह सही है कि कोरोना वायरस के बदले हुए प्रतिरूप कहीं अधिक घातक हैं और वे संक्रमण भी तेजी से फैला रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी प्रकृति में बदलाव को अभी भी सही तरह समझा ना जा सका हो और इसी कारण वे अपना कहर ढाने में लगे हुए हैं। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के साथ लोगों को लगातार चेताने, समझाने और उन तक सही सूचनाएं पहुंचाने का काम भी किया जाना चाहिए। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण कक्षों की स्थापना ही पर्याप्त नहीं है, उनके बीच आवश्यक तालमेल भी होना चाहिए। महामारी में समय पर सही सूचनाएं और ज़रूरी जानकारी कई समस्याओं का समाधान करती है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी भी कुछ लोग कोरोना वायरस से उपजी कोविड महामारी की गंभीरता को समझने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह कुछ ऐसे भी हैं जो टीका लगवाने में हिचक रहे हैं। इनमें पढ़े लिखे लोग भी हैं। टीके को लेकर लोगों की हिचक तोड़ने का काम तब प्रभावी ढंग से हो सकेगा जब उनकी उपलब्धता भी बढ़ाई जाए। भले ही 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया हो, लेकिन देश के अनेक हिस्सों में अभी यह अभियान जमीन पर नहीं उतर सका है। पैरा वजह महामारी हो या कुछ अन्य, जब समूचा देश एक व्यापक संकट से गुजर रहा है तब सरकार का यह दायित्व हो जाता है कि वह जनता की मुश्किलों को कम करने के लिए तात्कालिक या फिर दीर्घकालिक कदम उठाए। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा लगता है कि सरकार ने जनता को उस बाजार के भरोसे छोड़ दिया है जिसका मुख्य मकसद किसी भी तरह मुनाफा कमाना होता है। सवाल है कि जिस समय लोगों की आय में कमी आ रही हो, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया हो, तब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की क्या तुक है। यह दलील दी जा सकती है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव पर निर्भर है, लेकिन अव्वल तो देश में संकट के वक्त सरकार चाहे तो तेल कंपनियों को कीमतों को नियंत्रित रखने की सलाह दे सकती है। फिर ऐसा क्यों है कि पिछले 1.5-2 महीनों में जब कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे थे तब
पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए थे और अब अचानक ही इसमें लगातार बढ़ोतरी होने लगी है। गौरतलब है कि हाल के इजाफे के बाद देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 100 रुपये से ज़्यादा और डीजल 90 रुपये के पार हो गई है। कुछ समय पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी होने के चलते दाम कुछ कम हुए थे, लेकिन उसे नाम मात्र की कमी कहा जा सकता है। अब फिर जिस तरह कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया है, उससे यह आशंका पैदा हो रही है कि क्या इसका गंभीर प्रभाव दूसरे क्षेत्रों पर पड़ेगा। हो सकता है कि पेट्रोल के दाम का असर मुख्य रूप से निजी वाहन से सफ़र करने वालों पर पड़े, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं है कि डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर आम लोगों की रोज़मर्रा की गतिविधियों से लेकर खाने की थाली तक पड़ता है। बाजार में थोक और खुदरा बाजार में तमाम ज़रूरत की चीज़ों की उपलब्धता और उसकी कीमतें इस बात पर निर्भर करती है कि उसके लिए माल ढोने वाले वाहन व्यापारियों से कितना किराया वसूलते हैं। डीजल के दाम बढ़ने के बाद आमतौर पर माल ढुलाई के किराए में बढ़ोतरी हो जाती है। जाहिर है यह रकम वस्तुओं की थोक या फिर खुदरा कीमतों में जुड़ जाती है और सामान महंगा हो जाता है। यह साधारण गणित है। इसके बावजूद न तो तेल कंपनियों को इस बात से फर्क पड़ता है कि वक्त की नज़ाकत के मद्देनज़र वे पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रित रखें, न सरकार को ऐसे संकट के समय में जनहित को देखते हुए तेल कंपनियों पर लगाम कसना ज़रूरी लगता है। पिछले साल भर से ज़्यादा से कोरोना महामारी के चलते पूर्णबंदी या आंशिक बंदी जैसे हालात ने आम लोगों के सामने काफ़ी मुश्किलें पैदा कर दी हैं। एक ओर जहां गरीब आबादी के सामने खुद को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है, वहीं मध्य वर्ग की क्रय शक्ति में भी तेज गिरावट आई है। व्यक्तिगत जमा पूंजी के सहारे बाजार या अर्थव्यवस्था लंबे समय तक नहीं खींच सकती। सरकार के सामने यह एक बड़ा काम है कि वह पूर्णबंदी और लोगों के रोजी रोजगार के बीच कैसे संतुलन बिठाती है। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि समूचे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी या बुरी हालत के संदर्भ में पेट्रोल और डीजल की कीमतों के इर्द गिर्द ही घूमती है। अगर देश के लोगों की क्रय शक्ति संतोषजनक रहेगी तो इससे बाजार का रुख बेहतरी की ओर रहेगा और अर्थव्यवस्था भी रफ्तार पकड़ेगी।